हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज हम आपको पर्यावरण के लर्निंग प्लान के बारे में बताएंगे। आपको ये बता दे रहे हैं कि आप ये मत सोचना कि लर्निंग प्लान बनाना कोई मुश्किल काम है। ये बहुत ही इजी है। जब हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो हमें ये थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन बहुत ही इजी है। अगर आप एक दो लर्निंग प्लान बना लेंगे तो आपको अपने आप ही बनाना आ जाएगा। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इतना ज़्यादा लर्निंग प्लान बनाना है तो हम कैसे बना पाएंगे। आज तो चलिए हम आज आपको पर्यावरण का लर्निंग प्लान कैसे बनाना है इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हम टीचर का नाम जो हम हैं जो लर्निंग प्लान बना रहा है, खुद का नाम लिखना है। उसके बाद जिस विद्यालय में हम टीचिंग के लिए जाते हैं उस विद्यालय का यहाँ पे नाम लिखेंगे। जिस तारीख को हम ये लर्निंग प्लान बना रहे हैं वो तारीख, जिस कक्षा में हम पढ़ाने के लिए जाएंगे उस कक्षा, कौन सा कक्षा है, कक्षा नेम और सब्जेक्ट, उसके बाद कौन सा अध्याय पढ़ाना है, अध्याय का नंबर, अवधि और कितना टाइम तक हमें लर्निंग करनी है, कितना टाइम तक टीचिंग करना है, कितना टाइम पढ़ाना है, वो टाइम लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो चैप्टर नेम, यहाँ पर हमारा मेन है चैप्टर नेम, विषय वस्तु का शीर्षक जो हमारा होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आइए नीचे, तो ये देखिए विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा कर रहा है। तो विषय वस्तु से पूर्व समीक्षा में हमारा जो चैप्टर है, हम पढ़ाने से पहले देखेंगे कि बच्चे इस चैप्टर को कितना जानते हैं। पढ़ाने से पहले बच्चे इस चैप्टर के बारे में कितना जान रहे हैं। हम बच्चों से उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चे कितना जानते हैं। और चैप्टर नेम जैसा उसके अनुसार आप खुद ही जान जाएंगे कि बच्चे इसके बारे में कितना जानते हैं। तो क्या जो पढ़ाया जाने वाला शीर्षक है उससे बच्चे पहले से परिचित है, हमारा क्वेश्चन कर रहा है। तो हमारा जो शीर्षक है हम उसके अनुसार देख लेंगे कि बच्चे उससे परिचित है या नहीं और लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारा अगला आएगा प्रश्न, शिक्षक का जो चैप्टर है उसके बारे में शिक्षक पहले से क्या जानते हैं। तो क्या आपने इस विषय वस्तु को पहले पढ़ा या पढ़ाया है? क्या आपके पास इस विषय वस्तु से संबंधित कोई समझ है, पर्याप्त समझ है जिससे कि आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे? तो अगर आप इस विषय वस्तु को पहले से पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है, या फिर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप 5 क्लास तक तो पढ़ा ही सकते हैं ना। तो आप नहीं भी पढ़े होंगे तो लिखेंगे कि पढ़े नहीं है, लेकिन ये पूछ रहा है कि आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, तो आप पढ़ा सकते हैं तो लिखेंगे कि हाँ हमारे पास इतनी समझ है इस चैप्टर से संबंधित कि हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे। इसके बाद आ जाइए, यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषयों से जुड़ा है, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारा जो विषय वस्तु है वो इस क्लास यानी कि 3 क्लास का हमारा है। तो 3 क्लास में जितने भी सब्जेक्ट है, तो ये विषय वस्तु सब्जेक्ट किन चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो जिस भी चैप्टर से जुड़ा हुआ हम लिख देंगे कि यह विषय वस्तु इस कक्षा के अन्य विषयों से जुड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ ये पेड़ पौधों वाला सब्जेक्ट है तो विषय वस्तु है, तो पेड़ पौधों की जहाँ अवधारणा आएगी तो ये जाहिर सी बात है कि उस चैप्टर से जुड़ जाएगा अपने आप। तो हम यही लिखेंगे। उसके बाद क्या यह पूर्ववत कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है? कैसे? हमारा जो 3 क्लास है
पूर्वत कक्षा यानी कि पहले की कक्षा यानी 2 और 1, इसके पहले की पूर्वत कक्षा तो यही होगी ना। तो हम देखेंगे पेड़ पौधों से संबंधित उसमें चैप्टर है कि नहीं है। अगर है तो हम लिखेंगे कि हाँ ये पूर्वत कक्षाओं से जुड़ी हुई है। विषय वस्तु का विवरण, विषय वस्तु का विवरण देना है यानी कि उसके बारे में हमें संक्षिप्त में कुछ लिखना है। विषय वस्तु में क्या है, क्या पढ़ाना है। हम जिस भी विषय वस्तु का मतलब लर्निंग प्लान बनाने जा रहे हैं तो हम उस चैप्टर को पहले पूरी तरह से पढ़ लेंगे और उसके बाद तो जाहिर सी बात है कि हम उसका विवरण दे ही सकते हैं। तो हमने इसे लिखा है यहाँ पे। आपको जिस भी चैप्टर का बनाना है आप उसे पढ़ लीजिएगा पहले से और उसके बाद आप उसका विवरण खुद ही दे सकते हैं। अब यहाँ हमारा कह रहा है कि सीखने सिखाने की विधियाँ। हमने विषय वस्तु का विवरण दे दिया। अब हम इस विषय वस्तु को कैसे सिखाएंगे बच्चों को, ये हमारा आ जाएगा। तो इस विषय वस्तु को समझाने के लिए सामूहिक चर्चा का आयोजन किया जाएगा और फिर कुछ गतिविधियों को एकल कार्य यानी कि एक बच्चों से पूछताछ के रूप में करेंगे। उसके बाद कक्षा में इससे संबंधित खोज प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे जिसमें सभी बच्चों की भूमिका हो। तो हमारा इसमें है कि सीखने की विधियाँ मतलब हम बच्चों को किस प्रकार से सिखाएंगे। तो सामूहिक चर्चा, हम कक्षा में सामूहिक चर्चा करेंगे, बच्चे भी उसमें बातचीत करेंगे तो उन्हें जाहिर सी बात है ज़्यादा समझ आएगी और वो बोलने मतलब बातचीत करना भी सीख पाएंगे कक्षा में। उसके बाद एकल मतलब हम एक बच्चों से सीखें मतलब पूछेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि सर हमसे पूछ रहे हैं। और खोज प्रतियोगिता, बच्चों को खोज मतलब कुछ भी खोजबीन करने में थोड़ा अच्छा लगता है तो हम खोज प्रतियोगिता करेंगे और बच्चे जब किसी चीज़ को ढूंढेंगे तो उन्हें थोड़ा जल्दी और अच्छे से समझ आएगा। तो अब यहाँ है देखिए कि विधियों को क्यों चुना गया, मतलब हमने इन्हीं विधियों को क्यों चुना। तो इन विधियों के माध्यम से बच्चे पेड़ पौधों से संबंधित बातचीतों की चर्चा करेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे और एकल कार्य के माध्यम से प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत समझ का जायजा लिया जा सकता है कि बच्चे कितना समझ रहे हैं। खोज विधि बच्चों को आकर्षित और आनंदित करती है, हमने कहा था, और बच्चों को बिना भय के मजे में सीखने का मौका देती है। इसीलिए इन विधियों को चुना गया। इसलिए हमने खोज विधि का आयोजन किया ताकि बच्चे खुद से खोजें और सीखें। अब यहाँ सीखने की विधियों तथा शिक्षा शास्त्र का संक्षिप्त विवरण। तो हमें यहाँ योजना बनाना है कि हम बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे। तो हमारी जो कक्षा है वो 35 से 40 मिनट की होगी। हम कुछ भी लिख सकते हैं 35 से 40, और जिसमें हम 10 से 15 मिनट सामूहिक चर्चा करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ योजना बनाई हुई है, पौधों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद उसमें हम एकल कार्य भी करेंगे और बच्चों को खोज करने के लिए कहेंगे कि आप पौधों के बारे में कुछ खोज कीजिए। और हम ये भी नोट करेंगे, हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और उनके उत्तर के हिसाब से हम ये पता लगा पाएंगे कि मतलब बच्चे कितना समझ पा रहे हैं इस चैप्टर को। और हम इसे नोट करेंगे और देखेंगे कि बच्चे इसे कितना समझ पा रहे हैं। और जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें अगली कक्षा में हम इसलिए नोट करेंगे ताकि अगली कक्षा में समझा सकें। शिक्षक या शिक्षिका का स्वमूल्यांकन के सुझावात्मक बिंदु। क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया कि नहीं। तो विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा, हम जो पढ़ाया उन उद्देश्यों को विद्यार्थियों ने समझा। अगर समझा तो हम लिखेंगे कि हाँ विद्यार्थियों ने समझा और उसका मूल्यांकन भी किया गया। इसके बाद
क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्यों या क्यों नहीं? तो हमने लिखा है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो आप चर्चा करिएगा और हाँ लिखिएगा। तो क्यों चर्चा करना है और क्यों नहीं करना है, तो हम जब बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे चैप्टर को तो फिर हमें चर्चा करने की क्या ज़रूरत है। तो हम अच्छे से समझाएं, अच्छे से समझ गए बच्चे तो चर्चा की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं समझ पाए हैं तो हम लिखेंगे कि नहीं समझ पाए हैं और क्यों नहीं समझ पाए, क्या कमी रह गई, तो हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे और कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछा। कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछा और क्या सवाल पूछा, आप चैप्टर मतलब जिस चैप्टर का लर्निंग प्लान बनाएंगे उसके अनुसार यहाँ लिख देंगे आप। मैंने उन सवालों को कैसे समझा कि विद्यार्थियों ने उन सवालों को हल करने का मौका दिया, विद्यार्थियों को सवाल को हल करने का मौका दिया गया। तो हाँ, जाहिर सी बात है, विद्यार्थी को सवाल करने का टीचर तो मौका देगा ही। तो लिखेंगे कि हाँ, हमने विद्यार्थियों को सवाल को हल करने का मौका दिया। और आप कक्षा में कैसे बच्चों को समझाइए ये भी लिखेंगे। तो बच्चों को हमने कक्षा में अच्छे तरीके से समझाया, कक्षा में बाकी के सवालों को हमने अच्छे तरीके से समझाया। क्या जिन विद्यार्थियों को विशेष सहायता या अनुपूरक शिक्षण की जरूरत है उनकी पहचान मैंने की। मतलब कि कुछ बच्चे थोड़े कमज़ोर होते हैं तो कक्षा में आपने उन बच्चों की पहचान की जिन्हें विशेष सहायता की ज़रूरत है। तो हमने की, तो लिखेंगे हाँ, कक्षा शिक्षण के दौरान हमने 2-3 बच्चों की पहचान की और बाकी जो हमने होमवर्क दिया है तो करके लाएंगे, उसके अनुसार पता चल ही जाएगा। इस विषय वस्तु के सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, उनकी क्या उपयोगिता रही। तो कक्षा में श्याम पाठ हो गया, खली, डस्टर और कॉपी, कलम, उनको चार्ट पेपर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ी और इसका उपयोग किस प्रकार से किया गया। जैसे हमने चार्ट पेपर का उपयोग चित्रण के लिए किया, पौधों के चित्रण के लिए। तो हमने लिखा इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो मैंने सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करें, मतलब हम सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करेंगे। तो हमें इस योजना में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसे मतलब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे दूसरी शिक्षण विधि से बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बच्चे दूसरी विधि से कितना सीख पा रहे हैं। इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल जिसे अपने संस्थान के विषय विशेषज्ञ से चर्चा करने की जरूरत है। तो हमें ज़रूरत है और हम यही चर्चा करेंगे कि इस स्तर यानी कि 3 क्लास के बच्चों को कितना ज्ञान देना चाहिए, कितना समझाना चाहिए। कोई अन्य टिप्पणी, अगर हमें कोई टिप्पणी देनी है तो हम टिप्पणी देंगे और नहीं देनी है तो लिखेंगे नहीं, टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। अवलोकनात्मक बिंदु, कक्षा में हम पढ़ाते वक्त जो अवलोकन कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैसे उठ बैठ रहे हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखना है। और हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर हमें लर्निंग प्लान को सजा के लिखना है, हमें सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन करके लिखना होगा।